अगर आपने दूसरी कंट्री में जन्म लिया होगा तो क्या जो आपके बिलीव्स हैं या जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होते? So hey guys, this is Nitansh Dubey and welcome back to a brand new video on our channel Still Reasoning. तो आज की इस वीडियो में हम उस टॉपिक को उठाने जा रहे हैं, मोस्ट ओपिनियंस आरंट योर्स, इट्स जस्ट बोरोड बाय समवन एल्स। तो सबसे पहले अपन को ये समझना होगा कि जो ओपिनियंस है या जो अपने बिलीव्स है वो आती कहाँ से हैं। सो फैमिली बिलीव्स, family beliefs are the vital source of shaping our opinions. आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो आपकी ब्लड लाइन है, जहां पर एक सेम बिलीफ को सोचते हुए आ रहे हैं पूरे लोग, या फिर कह सकते हैं आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फादर, आपकी मदर, आपके जो ग्रैंड फादर हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो उस बिलीफ के ऊपर एकदम स्ट्रांगली बाउंडेड है, देन आपकी भी थिंकिंग कहीं ना कहीं उसी बिलीफ को सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। ये ऐसा नहीं होता है कि वो अगर बिलीफ गलत हो या सही हो, ये बताने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन आप उसको सही समझेंगे, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होगा, क्योंकि आपके दिमाग को उस तरीके से ही शेप किया गया है। अपना दिमाग कंफर्ट ढूंढता है, और वो बिलीव जो आपके ओपिनियंस है वो चलते हुए आ रहे हैं आपकी ब्लड लाइन से, और वो आपके दिमाग को कंफर्टेबल फील करवाएंगे। तो आप उन बिलीव को चाहते हुए भी अपने आप से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिलीफ या वो ओपिनियन आपके दिमाग को एक सोर्स ऑफ कंफर्ट देता है, और कंफर्ट अपना दिमाग ढूंढता है ताकि वो एक अपने दायरे में रह सके और वो अपने आप को स्ट्रेस ना दे सके। दैट्स व्हाई फैमिली बिलीव्स आर द मेजर सोर्स ऑफ शेपिंग योर ओन ओपिनियंस एंड बिलीव्स। देन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंसिंग, फ्रेंड्स भी आपके जो होते हैं वो कई सॉर्ट ऑफ आपका बिलीफ या ओपिनियन चेंज करते हैं, या उनको शेप करने की बहुत वो करते हैं, मतलब आपके ओपिनियंस को शेप करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आपका उन्हीं के साथ निकलता है, और वो जो सोचते हैं कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी वही सोचने पे मजबूर किया जाता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, पर लेकिन आप जो सुन रहे हैं वो आप सोचना कहीं ना कहीं शुरू कर देंगे। और भी कई सारी चीज़ें होती जो अपने थिंकिंग को और अपने ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करती है, फ्रेंड्स थिंकिंग, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, स्कूल और सोसाइटी इन्फ्लुएंस। आप जिनसे ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट करेंगे, आप उन्हीं के बिलीव्स को अपने अंदर लेना चाहेंगे, और आप ताकि उनसे फोमो क्रिएट ना हो, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आप उनसे डिफरेंट तरीके से सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही को डाउट होने लगेगा अपने अंदर कि जो मैं सोच रहा हूँ, या क्या जो मेरे चीज़ के बारे में, ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में, ऐसे इवेंट के बारे में ओपिनियन है, वो कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि आप उन सारे लोगों की तरह, उस क्राउड की तरह नहीं सोच रहे हैं जो आपको डिफरेंट फील करवाने पे मजबूर कर देता है। और लोग अनसर्टिनिटी से डरते हैं, क्योंकि उनको वो फील होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो पूरी सोसाइटी से अलग है, तो अगर मैं इसमें सक्सीड नहीं हुआ देन मेरी थिंकिंग ही गलत होगी। इसीलिए लोग अपने ओपिनियंस लोगों के सामने प्रकट ना करके उन्हीं के ओपिनियंस को उस शेप में लाते हैं, ताकि उनका माइंड भी कंफर्टेबल फील करे और वो लोगों के सामने उनको वैलिडेट कर पाए। तो यही सीन हो रहा है आज के इस जमाने में। करियर ऑप्शंस, अगर किसी के पास अपन किसी से पूछे, भले ही उसको कितना बताया गया हो कि बिजनेस या फिर स्टार्टअप्स या फिर कोई भी ऐसी चीज जो अपना पैशन होता है वो आपको कहीं पे भी सक्सेस अचीव करवा सकता है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि आपके पास बैकअप प्लान क्या है, देन आप उसका बैकअप प्लान में वही सर्टेन कुछ ऐसी जो नौकरी होंगी या फिर कह सकते हैं अपन जॉब्स होंगी, जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या गवर्नमेंट जॉब्स, देन उसके बैकअप प्लान में सिर्फ वही होगा, ना कि उसके बैकअप प्लान में कोई उसका दूसरा पैशन होगा या फिर कोई ऐसी स्किल जो कि वो सीख रहा हो अपने बैकअप के तौर पर वो यूज कर सके। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके बिलीव्स और ओपिनियन उस वे में शेप किए गए हैं कि उसको वो सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मैं इस पैशन में जो मैंने अपने आप के लिए चुना है, और या फिर जिसमें मैं पैशनेट हूँ, उसके लिए मैं अगर सक्सेस नहीं हुआ, देन फिर ये मेरा बैकअप होगा जो वो गवर्नमेंट जॉब होगी, या फिर इंजीनियर बन जाऊंगा मैं, या डॉक्टर बन जाऊंगा। तो उसके पास एक शॉर्ट लिमिटेड ऑप्शंस बचते हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस उसका ओपिनियन भी उसी शेप में फॉर्म हो जाता है जैसे कि पूरा क्राउड सोचता है। तो इसको चेंज करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए? ओपन माइंडेड थिंकिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय ओपन माइंडेड थिंकिंग? सो ओपन माइंडेड थिंकिंग इज डजंट मीन दैट you are just accepting everything, but open-minded thinking means that you are questioning everything, including yourself. You're questioning your beliefs, your opinions. आप
हर चीज़ को जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप प्रिज्यूम करते हैं, जो आप परसीव करते हैं सेंसेस के द्वारा, उन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि क्या जो मैं ये सोच रहा हूँ इसकी पूरी सच्चाई क्या है, इसके पीछे का मोटिव क्या है। आप हर उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या फिर जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। तो इसी में ओपन माइंडेड थिंकिंग एक वाइटल रोल प्ले करता है कि आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है, क्योंकि अगर आप ओपन माइंडेड रहेंगे देन आपके पास जो ऑप्शंस रहेंगे वो लिमिटेड नहीं रहेंगे और आप कुछ भी कर सकते हैं, और जो आपके ओपिनियंस रहेंगे और जो बिलीव्स रहेंगे वो किसी से इनहेरिटेड नहीं होंगे, लेकिन वो आपके खुद के चॉइसदार रहेंगे। तो मेरा मानना बस यही है कि अपन को जो बिलीव्स हैं, अपन को एक स्टेप बैक लेना चाहिए और अपने बिलीव्स को रिवायर करना चाहिए और उनको उस वे में परसीव करना चाहिए, उस वे में सिस्टमैटिकाइज करना चाहिए कि जो आप सोच रहे हो और जो आप करना चाहते हो या फिर जो इसके बारे में आपके ओपिनियंस हो वो किसी और के ना हो या फिर वो किसी ने शेप ना किए हो, वो आपके खुद के ओपिनियन हो, आपके एक्सपीरियंस के द्वारा। तो अपन एक स्ट्रॉन्ग बिलीव्स या ओपिनियन को अपने अंदर जनरेट कैसे करें। इससे अपन को एक चीज़ समझ में आएगी कि एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है देन आपके ओपिनियंस उस सिर्फ लोगों के सुने द्वारा है, लेकिन क्योंकि आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है देन आप अपने ओपिनियन उस चीज़ पे कैसे दे सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपने कभी की ही नहीं है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपीरियंस कर सकें चीज़ों को और अलग अलग एक्टिविटीज़ को, अलग अलग इवेंट्स को, देन आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि आपने उन चीज़ों को अपने आप से फील किया है और एक्सपीरियंस किया कि वो कैसा लगता है। तो इसी से ही आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम या ओपिनियन सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो मैं मतलब आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार सोचिए, अपने ब्रेन को रिवायर कीजिए और सोचिए जो आपके ये बिलीव्स हैं क्या ये मुझे इनहेरिट मिले हैं या फिर जो मैंने खुद से चुने हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस द्वारा आए गए हैं वो मेरे दिमाग में है। तो दिस वॉज द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि ओपन माइंडेडनेस आप जनरेट कीजिए अपने दिमाग में ताकि आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जाए। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को रोकिए यहीं पे और उस वीडियो के बाद आप 5 मिनट रुकिए और अपने आप को फोर्स कीजिए सोचने पर क्या ये जो मेरे ओपिनियंस है वो मेरे खुद के हैं या फिर वो मुझे किसी और से दिए गए हैं या फिर वो किसी ने इन्फ्लुएंस करके शेप किए हैं। तो दिस वॉज द होल वीडियो एंड आई शुड टेक माई लीव नाउ or we will meet in the next video. Yeah, till then, take care. Bye bye.